अब अगर हम लोग इन तीनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं, नाउ वी कंपेयर ऑल दीज थ्री मेथड्स। इसके अंदर मैं यहाँ पे मेथड लिखता हूं, यहाँ पे मैं इसका लिखता हूं जी मटेरियल यूज्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंडिंग इन्वेंट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर है जी लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर है जी मूविंग एवरेज। ये तीन मेथड है मेरे पास। मैंने मटेरियल यूज्ड की फिगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में निकाली थी 4450, ये हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, और मैंने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली थी दैट इज 2800। अब मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट की जब बात करता हूं तो मैंने इसमें कॉस्ट निकाली थी 4850, और इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मैंने निकाली थी 2400। और जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो यहां पे मैंने कॉस्ट निकाली है 4650, और मैंने इसकी एवरेज इन्वेंट्री एंड पे निकाली है 2600। सो दिस इज माय समरी। ये जो समरी है मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अब कि भाई ये समरी हमें बताती क्या है। इफ यू लुक एट द समरी, आप ये देखें कि जब आप फाइफो मेथड यूज करते हैं तो मटेरियल यूज्ड इज लेस, एज पर लाइफो मेथड मटेरियल यूज इज द मोस्ट, एंड मूविंग एवरेज मेथड इज इन बिटवीन ऑफ दीज टू। याद रखें कि मूविंग एवरेज की फिगर्स इन दोनों फिगर्स के दरमियान में आएगी, क्योंकि ये एवरेज होता है हाईएस्ट का और लोएस्ट का, लेकिन ये दो फिगर्स जो हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम होंगी। अब ये जो सिचुएशन अभी हम लोगों ने की है ये है बेसिकली इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मींस कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। आप जरा गौर करें, पहली लॉट थी 4 की, दूसरी 4.5 की, तीसरी 5 की, तो मीन कंटिन्यूसली प्राइसेस राइज कर रही हैं। जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है कि राइजिंग प्राइसेस होती हैं, प्राइसेस दिन ब दिन हर नई लॉट के साथ हायर होती हैं, तो फाइफो मेथड में मटेरियल यूज्ड कम होगा और लाइफो मेथड में मटेरियल यूज्ड सबसे ज्यादा होगा, और मूविंग एवरेज मेथड में इन दोनों के दरमियान में होगा, इन बिटवीन होगा। और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइफो मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री सबसे ज्यादा होगी, लाइफो मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री सबसे कम होगी, और मूविंग एवरेज मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री इन बिटवीन ऑफ दीज टू होगी। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि व्हेन देयर इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट यूज कर रहे हैं फाइफो मेथड में वो पुराने वाले हैं, वो पुराने वाले यूनिट्स सबसे कम प्राइस पे थे, इसलिए जब हमने कम प्राइस वाले यूनिट पहले यूज कर लिए तो यूज्ड मटेरियल कॉस्ट कम आई, और जो बच जाने वाले यूनिट्स थे वो आखिर में आने वाले थे, और आखिर में आने वाले यूनिट हमारे महंगे थे, इसलिए उनकी कॉस्ट ज्यादा हुई, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा आ गई। अब आ गई बात लाइफो मेथड की। लाइफो मेथड में जब हम लोग मटेरियल यूज करते हैं तो हम वो आखिर वाले मटेरियल को पहले गिन लेते हैं, तो इसलिए जो आखिरी मटेरियल आया था वो हाई प्राइसेस पे था, तो इसलिए मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट हाई हो जाएगी, और जो बच जाने वाले यूनिट्स वो ओल्डेस्ट प्राइस के ऊपर होंगे, तो ओल्डेस्ट प्राइस के ऊपर जो यूनिट हैं वो कम होंगे, तो इसलिए यहाँ पे उनकी कॉस्ट कम होगी। और ये चूंकि दोनों की हाईएस्ट और लोएस्ट की एवरेज होती है, तो इसलिए ये दरमियान में आती है कॉस्ट। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का इम्पैक्ट जो है वो हमारी डिफरेंट फिगर्स के ऊपर क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर उसके बाद इनकम टैक्सेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। मैं एक समरी आप लोगों के सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जब आप ये देखें कि मटेरियल यूज जो है वो फाइफो मेथड के अंदर सबसे कम है, फाइफो मेथड के अंदर जब इन्फ्लेशन केस होता है तो मटेरियल यूज सबसे कम आता है, या अगर हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो सबसे कम आएगी जब हम लोग इन्फ्लेशन केस यूज कर रहे होंगे और फाइफो मेथड यूज कर रहे होंगे इन्फ्लेशन के अंदर, तो हमारा मटेरियल यूज कम होगा और अल्टीमेटली जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगी। और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगी तो हमारी नेट इनकम भी हायर हो जाएगी, और जब हमारी इनकम ज्यादा
होगी तो ऑफ कोर्स हमारा टैक्स एक्सपेंस जो है वो ज्यादा आ जाएगा। दूसरी तरफ पे आप देखें कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो इस फाइफो केस के अंदर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जो बच जाने वाले यूनिट्स हैं वो सबसे एंड के ऊपर आए हैं और उनकी प्राइसेस जो हैं वो हाई होती हैं, तो इसलिए उनकी जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी तो हमारे करंट एसेट्स जो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शो हो रहे होंगे वो भी सबसे ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू लाइफो मेथड एंड एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज मेथड। अगर हम लोग लाइफो मेथड की बात करते हैं तो लाइफो मेथड के अंदर मटेरियल यूज्ड की फिगर जो है वो एज कंपेयर टू फाइफो मेथड जो है वो ज्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि चूंकि हम लोग इन्फ्लेशन केस इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्फ्लेशन के अंदर क्योंकि ग्रेजुअली चीजों की कीमत बढ़ रही होती है और एंड में जो आने वाली चीजें हैं वो हायर प्राइसेस के ऊपर आई हुई होती हैं, और उसकी वजह से हमारी जो यूज होने वाली चीजें हैं वो महंगी होती हैं और उसकी वजह से हमारी मटीरियल यूज की कॉस्ट ज्यादा होगी। और अगर हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एंड पे बिकने वाली जो चीजें होंगी या एंड पे आने वाली चीजें वो हायर प्राइसेस पे होंगी, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हायर होगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर होगी तो हमारी नेट इनकम जो है वो कम हो जाएगी। जब नेट इनकम कम होगी तो ऑफ कोर्स हमारा टैक्स एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। और दूसरी सूरत में जब हम लोग इन्वेंट्री को देखते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री लाइफो की केस में कम है, क्योंकि हमारे पास जो बच जाने वाली चीजें हैं वो सबसे पहले आई हुई होती हैं और उस वक्त प्राइसेस कम थी। जो सबसे पुरानी चीजों की प्राइसेस थी वो कम थी, इसकी वजह से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होगी। और जब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होगी तो हमारे पास जो करंट एसेट्स जो होंगे बैलेंस शीट के अंदर उनकी भी वैल्यू कम आएगी। लेकिन जो मूविंग एवरेज जब हम लोग मेथड यूज करते हैं तो ये मेथड में चूंकि हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस की एवरेज कर लेते होते हैं तो इसलिए ये तमाम फिगर जो है वो इन बिटवीन आएंगी फाइफो मेथड के और लाइफो मेथड के। इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर जब ग्रेजुअली कंटिन्यूसली चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो उस सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, नेट इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, टैक्स एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या होगा, और हमारी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का। अगर एक कंपनी जो है वो अपना टैक्स बचाना चाह रही होती है और इन्फ्लेशन का पीरियड होता है तो फिर उस सूरत के अंदर वो लाइफो मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस सूरत में उनकी इनकम कम होती है और उसकी वजह से उनका एक्सपेंस कम बनता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के दौर के अंदर एक कंपनी जो है वो अपनी इनकम ज्यादा शो करना चाह रही है अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर दिखाना चाह रही है, तो उस सूरत में वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है वो हायर इनकम जनरेट करेगा। और अगर वो अपने करंट एसेट्स की फिगर को ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, वो अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है या अपनी जो लिक्विडिटी है उसको बेहतर दिखाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में इन्फ्लेशन के दौर के अंदर जो है वो फाइफो मेथड ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस सूरत में हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो हमें हायर नजर आ रहे होते हैं। जब हमारे पास करंट एसेट्स हायर नजर आते हैं तो उससे हमारी जो करंट एसेट्स की पोजीशन ज्यादा होने की वजह से हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये मीन ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो लोगों की लाइबिलिटीज पे करने के लिए हमारे करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा मौजूद हैं एज कंपेयर टू लाइफो मेथड। लेकिन ये बेसिकली सिचुएशन है जिस जो कि हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को यूज करके डिफरेंट अपनी फिगर्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट की और इनकम की स्टेटमेंट्स को बेहतर दिखा सकते हैं। नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की जो अजम्पशंस होती हैं या उनको देख के अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बेहतर बना सकती हैं, अगर हम लोग इन चीजों को कंसीडर करते हैं तो। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके उलट अगर डिफ्लेशन का केस हो, डिफ्लेशन मींस अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द प्राइसेस, जब कंटिन्यूअसली प्राइसेस डिक्रीज कर रही होती हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो है वो हमारी डिफरेंट फिगर्स के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट करता है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसी टेबल की एक रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो केस इन्फ्लेशन का होगा
उलट उसके मामला डिफ्लेशन की सूरत में होंगे। डिफ्लेशन के अंदर जब हम लोग फाइफो मेथड यूज करते हैं तो हमारा मटेरियल यूज जो है वो हायर हो जाता है। ये क्यों हायर होता है? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली प्राइसेस कम हो रही होती हैं, जो सबसे पुरानी चीजें पड़ी हुई होती हैं उनकी प्राइस हाई होती है। जब हम उनको यूज करते हैं तो हमारा मटेरियल यूज्ड हाई होता है। जब मटेरियल यूज्ड हायर होता है तो हमारी सीजीएस भी हायर होती है। जब सीजीएस हायर होती है तो हमारी नेट इनकम लोअर होती है। जब नेट इनकम लो होती है तो हमारा एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कम बनता है। और जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं वो चूंकि एंडिंग इन्वेंट्री पे बेस कर रहे होते हैं, और फाइफो मेथड के तो ऊपर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री इन केस ऑफ डिफ्लेशन जो होती है वो लोअर होती है, क्योंकि हमारे पास एंड में बच जाने वाली चीजें आखिर में आई हुई होती हैं, और डिफ्लेशन के अंदर आखिर में आई हुई चीजों के ऊपर जो है वो प्राइस कम होती है, और उसकी वजह से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कम होती है। जब हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कम होती है तो हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जो बैलेंस शीट में हमें नजर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ पे अगर हम लोग लाइफो मेथड की बात करते हैं तो लाइफो मेथड के अंदर हमारा मटेरियल यूज जो है वो लोअर होगा, क्योंकि हम लोग डिफ्लेशन के अंदर आखिर में आने वाली चीजों की प्राइस कम होगी। जब हम उनको पहले यूज करेंगे या पहले उनकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उस सूरत में मटेरियल यूज जो है वो हमारा सस्ते वाला पहले इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए हमारी जो मटेरियल यूज की कॉस्ट होगी वो कम होगी। इसी लिहाज से जब हमारी मटेरियल यूज्ड कम होगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारी कम होगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो हमारी नेट इनकम हायर हो जाएगी, और जब हमारी नेट इनकम हायर होगी तो हमारा टैक्स एक्सपेंस भी, इनकम टैक्स भी हमारा ज्यादा होगा। दूसरी तरफ पे जब हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री हायर हो जाएगी। क्यों हायर हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो वाली हैं जो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक में मौजूद थी, और चूंकि डिफ्लेशन पीरियड है और आखिर में आने वाली चीजें सस्ती हैं और पहले आने वाली चीजें महंगी थी, और बच जाने वाली चीजों की प्राइस चूंकि ज्यादा थी, तो इस वजह से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री हाई हो गई। जब एंडिंग इन्वेंट्री हाई होगी तो हमारे जो करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी हाई हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चूंकि एक दूसरे के उलट हैं, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में जो इम्पैक्ट्स या रिजल्ट्स इन्फ्लेशन के होंगे, बिल्कुल उलट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफ्लेशन के होंगे। और ये वो दोनों केसेस हैं जो कि एक्सट्रीम केसेस हैं, जिसमें कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो इन्फ्लेशन होता है, और कंटिन्यूसली प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो वो डिफ्लेशन होता है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इस तरीके से काम करते हैं। और अगर हम लोग जो कंटिन्यूसली प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज का केस नहीं है, बल्कि कभी प्राइस प्राइस बढ़ जाती है और कभी प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं, तो फिर उस सूरत में जो है वो हमारे पास जो फाइफो मेथड होगा और लाइफो मेथड होगा, उनके रिजल्ट्स इस तरीके से जो है वो नहीं आएंगे, बल्कि उनके जो है वो रिजल्ट्स जो है वो एवरेज आउट हो जाएंगे। क्योंकि कभी प्राइस बढ़ रही है और कभी प्राइस कम हो जाती होती है, तो उस सूरत में हमारी जो ये वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हम इन चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस सूरत में पहले प्राइस बढ़ सकती है फिर कम हो सकती है, तो उससे कभी जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, कभी मटीरियल यूज की फिगर कब बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो फिर एवरेज आउट हो जाएगी वो सारी की सारी प्राइसेस की। लेकिन जब हमारे पास प्योर केसेस होंगे इन्फ्लेशन के और डिफ्लेशन के, तो उस सूरत में हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो इम्पैक्ट्स आएंगे हमारी डिफरेंट जो है वो रिपोर्ट्स के ऊपर या डिफरेंट हमारी फिगर्स के ऊपर, जैसे सीजीएस है, नेट इनकम है, टैक्स एक्सपेंस है और करंट एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमारे ये इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके से आएंगे। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हैं वो हमारी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, टैक्स के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो समझ के होंगे, और इसको जो है वो अच्छे तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।